उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज 7वां दिन है, बजट सत्र पे चर्चा शुरू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब, पूर्व मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। काफ़ी बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बजट सत्र पे आज से चर्चा। देखिए बजट इस उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा किसान, नौजवान, बेरोजगार, आपके जो छात्र और महिला मतलब समाज का हर वर्ग बड़ी आशा की निगाह से भारतीय जनता पार्टी के इस बजट की तरफ देख रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में अब से 5 साल 4 साल पहले। उन्होंने कहा था कि हम लोग किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने कहा था कि बच्चियों को स्कूटी देंगे। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है लोगों को बिजली सस्ती उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो ये बहुत सारे वादे उन्होंने किसानों से किए थे और नौजवानों के लिए उन्होंने बेरोजगारी में कहा था कि उत्तर प्रदेश के जितने पद हैं, सरकार आते ही 90 दिन के अंदर हम लोग सारे रिक्त पद भर देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आउटसोर्सिंग आयोग बनना है। आउटसोर्सिंग यानी कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लोगों की जो नौकरी, एक सरकारी नौकरी आपको देना का दायित्व था, उसे आप खत्म करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग ऐसा है, एक पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग छोड़ दो, जिस विभाग के अंदर इस सरकार ने 5 साल में भर्ती की है। आज 90% पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। मंत्री कहते हैं कि हमने यहाँ मेला लगाया, यहाँ मेला लगाया, यहाँ रोजगार मेला लगाया। आप आउटसोर्सिंग पे जिस नौकरी को आप सरकारी नौकरी की जो उसका वेतनमान है वो 45,000, 50,000, 70,000 है, उसको आप जो है 10,000 में कराने का काम कर रहे हैं। नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नगर निकाय और नगर में वैकेंसियां हैं, लेकिन आप भर्ती करने का काम नहीं कर रहे हो। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, बिजली महंगी मिल रही है, डीजल महंगा मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें किसानों को मिल रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बजट है ये किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को पूरी, अभी देखा कोई सत्र ऐसा नहीं है जिसमें निजी विश्वविद्यालयों के बिल ना आते हो। बड़ी बड़ी महंगी शिक्षा हो गई, गरीब आदमी बच्चे नहीं पढ़ा सकता। मेडिकल कहते हैं एमबीबीएस की सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि लोगों को, प्राइवेटों को दे दी जो करोड़ों करोड़ रुपए में लोगों को एमबीबीएस कराने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ सरकार का बजट और सरकार पूरी तरह से फेल है। और आने वाले समय में 2027 में जनता इस बात का जवाब, जनता इस बीजेपी की सरकार को देगी। आपने आउटसोर्सिंग की बात की। उस दिन संग्राम यादव और आराधना मिश्रा मोना ने भी इस बात को सदन में उठाया था कि आउटसोर्सिंग आयोग बना है, बैठकें कब हुई, कहाँ हुई? तो कोई मंत्री बताने को तैयार नहीं, कहाँ बैठकें हुई, किस कागज़ पे हुई, कुछ आप लोगों को पता भी नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ ना, पूरी सरकार जो है लिखे लिखाए भाषणों को बोल देती है। विपक्ष जो सरकार होता है उसका जवाब ही नहीं दिया जाता। अभी उन्होंने कहा 8 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया इस 5 साल में। अरे 8 लाख आप लोगों ने दिया तो कम से कम आप विभाग वाइज उसे टेबल कर दीजिए ना। विपक्ष मांग रहा है तो आज तक टेबल नहीं करने को तैयार। 56 में वो 46 में 56 एसडीएम नेता प्रतिपक्ष थे अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर बोला, हमने कहा टेबल कर दो। तो वो 46 में 56 भी नहीं है आज तक। तो ये आंकड़ों के खेल में फंसा के पकौड़े तलने वाले को, जो 10-10 हज़ार रुपए आपने वहां पे वो दिए हैं, क्या नाम है, लोन दिया है नगर पालिका नगर पंचायत में, उसकी संख्या को, किसी से आपने सोच लिया कि वहाँ मेला लगा, अभी कुंभ का मेला लगा, वहाँ किसी ने मतलब प्रसाद बेचा, किसी ने मतलब गोला बेचा, किसी ने, ये उन चीजों को लगा के बोलते हमने इतने करोड़ रोजगार दे दिया। मतलब आंकड़ेबाज़ी पे सरकार। आंकड़ेबाजी पे सरकार चल रही है और इस बात का जवाब जनता 2027 में जरूर देगी। सरकार एक योजना लाई थी ओडीओपी की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। तो बजट में उसमें क्या मिला? आप अमरोहा से आते हैं, अमरोहा ढोलक, इंस्ट्रूमेंट, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो आपके ज़िले को मैं क्या मिला? मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू करने वाला, जनरेट करने वाला, रेवेन्यू लाने वाला अगर कोई जनपद है तो उसका नाम है मुरादाबाद।
जो ब्रास सिटी के नाम से मशहूर है। पूरी दुनिया में मुरादाबाद के जो बने हुए ब्रास के मॉडल के वो हैं, वो पूरी दुनिया में जाते हैं। आप ये समझ लीजिए 1 डेढ़ लाख से ज़्यादा मज़दूर ब्रास की उसमें काम करता है। हम लोग पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि आप कहेंगे 35 मेडिकल बना दिए, 37 बना दिए, आप 17 में क्या कर रहे थे? हमने कहा चलिए हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर पाए। तो अब तो जनता ने आपको दिया है अधिकार, तो आप मुरादाबाद को वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वाली बात करते हो, तो आप मुरादाबाद जैसे जनपद को मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहे। वहाँ पे आपने बजट में लेके आए, ढोलक का कारोबार है, आहिस्ता-आहिस्ता विलुप्त होता जा रहा है। लकड़ी काटने की किसी को अनुमति नहीं, लकड़ी से ढोलक बनती है, उन्हें कोई सब्सिडी देने को तैयार नहीं, उसके लिए कोई नीति बनाने के लिए तैयार नहीं। तो जो उद्योग हैं, अभी आपने देखा अमेरिका ने एकदम टैरिफ बढ़ा दिया, 52% कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का क्या है, बनारस प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुरादाबाद के अरबों-अरबों रुपए के लोगों के जो ऑर्डर थे, वो सब कैंसल हो गए, बर्बाद हो गए व्यापारी। उसके लिए बजट में कुछ नहीं लाए आप। उसके बाद अभी जो यूएस इंडियन ट्रेड डील है, जब वो अगर आ जाएगी ज़मीन के ऊपर, तो हमारा किसान कहाँ बचेगा? हमारा डेयरी उद्योग कहाँ बचेगा? सब लोग अमेरिका के लाके बाज़ार में, मार्केट में आ जाएँगे। तो जो जहाँ सब्सिडी 100% मिल रही है और जो ज़ीरो टैरिफ पे यहाँ लाके बेचेंगे, तो हमारे किसान को तो कुछ बचेगा ही नहीं। पूरी मंडी खत्म, किसान खत्म। तो ये तो किसानों को घेर में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये पूरी तरह से किसान विरोधी, पूरी तरह से नौजवान विरोधी, पूरी तरह से महिला विरोधी और ये मतलब गरीब, पिछड़ा, दलित विरोधी सरकार है, जिसे जनता उखाड़ फेंकेगी। पहले विपक्ष की आवाज़ सुनी जाती थी, भले सत्ता पक्ष कोई भी रहा हो। अब होता है आप लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं, ना सत्ता सुनती है, ना शासन सुनता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या करोगे भाई? जो संसदीय परंपराएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे। एक विपक्ष का सम्मान होता था, विपक्ष वालों की बात को सुना जाता था। अब देखो मतलब बहुत सारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्हें क्षेत्र विकास के लिए पैसा दिया जाता है, विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया जाता है। मीटिंग्स होती हैं, मतलब बड़े-बड़े मंत्री जाते हैं, जिले के अंदर प्रभारी मंत्री जाते हैं, वो अकेले अपने विधायकों को बुला के समीक्षा कर लेते हैं, विपक्ष के लोगों को मीटिंग तक में नहीं बुलाते। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो मतलब एक लोकतंत्र व्यवस्था में जो विपक्ष की भूमिका थी, उसको भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, सवाल आपने सम्मान की बात की। अखिलेश यादव ने अभी कल भी पीसी में कहा और आज भी पीसी में बात कही कि नेता प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री ने सदन में अपमान किया, उनके परिवार को लेके कुछ बात कही है। तो आप लोगों ने उस बात को सदन में क्यों नहीं विरोध किया था? क्योंकि आप भी मौजूद थे जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे। देखिए एक परंपरा है, जब कभी नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोलते हैं, तो इंटरप्ट करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष का इंटरप्ट करने का अधिकार नेता सदन को है और नेता सदन की बात का इंटरप्ट करने का अधिकार विपक्ष को। ये परंपराएं हैं और हम सारे लोग अनुशासित लोग हैं और इन चीज़ों से बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम उन चीज़ों का वो करते हैं और आपसी उन लोगों का बड़े प्रतिपक्ष और नेता सदन का मामला है, तो उन लोगों को आपस में तय करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सदन का टाइम चल रहा है, तो उन्हें उनसे पूछना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे कमाल अख्तर जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की बात है वो आपस में अपनी तय करें। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।